हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी और आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं आईबीपीएस पीयू का 2021 के कुछ क्वेश्चन जो रह गए थे सेट 1 सेट 2 के बाद, वो हम आज डिस्कस करेंगे सेट 3 में। ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो 2021 के लिए गए हैं। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट क्वेश्चन जो हमने सेट 2 में लास्ट में दिया था, उसको डिस्कस करेंगे। ये है कोएड इनइक्वालिटी क्वेश्चन। देखते क्या सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको रीड करना है और आंसर देना है। ठीक है, ये हमें दे रखे हैं कोड्स। जैसा कि हमें पता है कोड इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करते हैं, मैजिक बॉक्स की हेल्प से। तो मैजिक बॉक्स क्या था? मैजिक बॉक्स ऐसा कुछ होता है। यहाँ पर हमें ये ध्यान था कि यहाँ पर ग्रेटर है, यहाँ पर ग्रेटर इक्वल है, यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर लेस देन और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू। राइट, तो अब हमें देखना है कि यहाँ पर हमें कोड्स क्या दे रखे हैं इसके बजाय। अब हम उसको यहाँ पर लिखेंगे, हमें ये याद रखना होता है। ठीक है, मैंने आपको याद करने के लिए बता दिया, बस जस्ट फॉर रिमेम्बरेंस। यहाँ पर लिखा हुआ है परसेंटेज का मतलब क्या है? नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर। जब छोटा नहीं बड़ा नहीं है तो क्या इक्वल है, तो यहाँ पर आ गया ये इक्वल की जगह पर। फिर क्या है? एंड। एंड का मतलब है ना तो बड़ा है ना ही इक्वल। जब बड़ा नहीं है इक्वल नहीं है तो वो क्या है? स्मॉल है। ठीक है, जब बड़ा ग्रेटर नहीं है और इक्वल नहीं है तो वो क्या है? स्मॉलर है। तो कहाँ पर आ गया? फिर ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब बोल रहे हैं एस्ट्रिक। एस्ट्रिक मीन्स नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, दैट मीन्स ग्रेटर। तो एस्ट्रिक कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। फिर बोला जा रहा है डॉलर। डॉलर मीन्स क्या है? नॉट नॉट ग्रेटर, दैट मीन्स स्मॉलर और इक्वल। स्मॉलर इक्वल कहाँ पर आ जाएगा? फिर हमारा यहाँ पर आ गया। उसके बाद बोला जा रहा है अल्फा। अल्फा मीन्स नॉट स्मॉलर देन, दैट मीन्स ग्रेटर और इक्वल। ग्रेटर इक्वल कहाँ पर आता है? यहाँ पर आता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि वैसे नॉर्मली हमको 1 का बताया गया था 2 से, 1 का 2 से, कि 1 ऐसा है 2 से। ठीक है, यहाँ पर लेकिन बोला जा रहा है उल्टा, 2 इज राइट, 2 छोटा है बड़ा है, या फिर मतलब उल्टा दे रखा है। तो हमें बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये तो हमारा मैजिक बॉक्स बन गया। अब देखते हैं फर्स्ट में क्या बोला जा रहा है। पहले हम फर्स्ट कंक्लूजन चेक करते हैं। फर्स्ट के हिसाब से यहाँ पर उल्टा पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, उल्टा पढ़ना है हमको। एम एस्ट्रिक डब्ल्यू, दैट मीन्स डब्ल्यू इज, डब्ल्यू देखो एस्ट्रिक ये बना हुआ है, दैट मीन्स डब्ल्यू इज ग्रेटर देन एम। इसका मतलब क्या हो गया? डब्ल्यू इज ग्रेटर देन एम। हमें ये बताना है क्या ये फर्स्ट फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो डब्ल्यू कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा है। डब्ल्यू 2 जगह लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, और एम एक जगह पर लिखा है। तो ये कनेक्ट किस वाले से हो रहे हैं उसको हम चेक कर लेंगे। इससे हो रहे हैं शायद, ये हो रहा है ये वाले डब्ल्यू से। कैसे? डब्ल्यू से एल गया, फिर एल से के, और फिर टी, एंड देन टी से एम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमें उल्टा चलना है। राइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया आर इक्वल टू डब्ल्यू। कैसे इक्वल टू बोल रही हूँ मैं? क्योंकि परसेंटेज बीच में लिखा हुआ है। दैट मीन्स क्या हो गया? आर इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, उल्टा लिखेंगे क्योंकि हमारे उल्टा चल रहा है। उसके बाद हम इसको देखेंगे, यहाँ पर क्या आ गया? डॉलर। दैट मीन्स एल इज, डॉलर ये लिखा हुआ है, एल इज लेस देन और इक्वल टू आर। ठीक है, तो एल क्या हो गया? एल इज लेस देन इक्वल टू आर। राइट, तो हमारा ये बन गया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? एल के बाद कहाँ पर आ जाएगी? यहाँ पर। एल के बाद लिखा है अल्फा, देन टी, सॉरी देन के। राइट, तो अल्फा ये लिखा हुआ है ऊपर। इसका मतलब क्या है? के इज ग्रेटर और इक्वल देन एल। के क्या है? के जो है वो क्या है? ग्रेटर और इक्वल देन एल। ठीक है, यही मतलब हो गया। अब यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो डब्ल्यू से क्या चाहिए हमें? ओपन गेट चाहिए एम तक के लिए। बट डब्ल्यू से क्या हो रहा है? यहाँ पर गेट क्लोज हो जा रहा है, ये आगे जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। डेट मीन्स फर्स्ट यहाँ पर फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो पूरा करने की नीड ही नहीं है। यहाँ पर पता लग गया हमको कि ये फर्स्ट जो डब्ल्यू है वो पूरा नहीं जा पाएगा, डेट मीन्स ये फॉलो नहीं करेगा आगे। ठीक है, तो इस तरह से हम सेकंड चेक करेंगे। फर्स्ट वाला हम चेक कर लिया, अब सेकंड चेक करते हैं। यहाँ पर ही हम देखो सेकंड में हमें क्या बताना है? सेकंड में बताना है हमको डी और एंड के। दैट मीन्स क्या मतलब हो गया कि के इज लेस देन डी। क्या मतलब हो गया इसका? के इज लेस देन डी। राइट, तो देखो सेकंड वाला डी कहाँ पे लिखा है? डी ये लिखा हुआ है, और के कहाँ लिखा हुआ है? के ये लिखा हुआ है। राइट, अब ये कनेक्ट कर रहे हैं कैसे? डी से जे आएगा, राइट, जे से टी आएगा, और टी से फिर के जाएगा। इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं। तो पहले डी से जे आ रहा है, तो इसका मतलब क्योंकि उल्टा पढ़ना है हमको, जे एस्ट्रिक, और देखो उल्टा भी जब हम उल्टा पढ़ेंगे इसको, जे एस्ट्रिक डी। राइट, मतलब जे क्या है? बड़ा है डी से। जे क्या है? बड़ा है डी से। ओके, अब एक बात यहाँ पर समझने वाली है क्या? यहाँ पर क्या आ रहा है? डी इज ओपन गेट। डी क्या है? ओपन गेट पे, और डी को जाना है के घर पे। लेकिन यहाँ पर डी क्या है? क्लोज गेट पर आ चुका है। उसके बाद हमें जब जे से ही मिलेंगे, जे से टी मिलेगा, फिर टी से के मिलेगा, के से एल, मतलब ये लाइन ऐसे बढ़ेगी आगे। लेकिन जब डी से ही गेट यहाँ पर क्लोज है, यहाँ पर गेट क्लोज है, आगे जाएगा ही नहीं, दैट मीन्स यही फॉलो नहीं कर रहा।
मीन्स ये भी गलत हो गया। तो आगे ज़रूरत ही नहीं करने की, जब डी से ही हमको गेट क्लोज मिल रहा है, राइट। तो इस तरह से ये भी फॉलो नहीं करेगा। अब थर्ड वाला चेक करते हैं, थर्ड में क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट और टू तो रॉन्ग हो गए हैं। थर्ड में बोल रहे हैं $P, दैट मीन्स पी से हो गया। पी का मतलब क्या हो गया, पी इज स्मॉलर और इक्वल टू जे, राइट। मतलब पी इज स्मॉलर और इक्वल टू जे। अब ये चेक करो, पी कहाँ पर लिखा हुआ है, पी ये लिखा हुआ है, और जे कहाँ पर लिखा है, ये लिखा हुआ है, राइट। अब कनेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, पी से डब्ल्यू कर रहे हैं, राइट। और डब्ल्यू से फिर ये आ रहा है हमारा उल्टा, यही आ रहा है डी, डब्ल्यू के बाद आ रहा है ये हमारा एल तक, और उसके बाद एल से टी एंड देन टी से जे। ये वाले इस वाले जे से नहीं, इस वाले जे पे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जब अब पी से डब्ल्यू आएंगे, देखो वैसे भी हमें उल्टा आना है और इसका मतलब भी उल्टा निकल रहा है, राइट। तो हम पहले तो साइन चेंज कर दो। इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो जब चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, उल्टा साइन आ जाएगा, मतलब ये वाला आ जाएगा एस्ट्रिक। दैट मीन्स पी एस्ट्रिक डब्ल्यू। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो पी है वो क्या है, बड़ा है किससे, डब्ल्यू से। पी क्या हो गया, डब्ल्यू से बड़ा हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट के हिसाब से क्या है, पी डब्ल्यू से बड़ा है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, पी छोटा चाहिए। मतलब पी पे गेट, मतलब क्या हो रहा है, जे से गेट ओपन है और पी पे क्लोज है, राइट। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, पी पर गेट ओपन है और पी पर हमें क्या चाहिए, क्लोज। मतलब कि ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। आगे जरूरत ही नहीं बनाने की वैसे भी, क्योंकि आगे जो होगा वो यहाँ से बढ़ता हुआ मिलेगा, ठीक है। जब हम यहाँ से जे से आएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर गेट ही क्लोज हो रहा है, मतलब हमें मिलेगा ही नहीं, पी पर तक पहुंच ही नहीं पाएगा कोई, जो जे पर्सन आएगा वो। और हमें सब में क्या भी चाहिए, क्या भी चाहिए, इक्वल टू का साइन भी चाहिए, वो भी हमें नहीं मिल पाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये फॉलो नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये भी गलत है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तीनों जो हमारे हमारे यहाँ पे कंक्लूजन दे रखे हैं वो तीनों ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, राइट आंसर क्या हो गया, कोई भी यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है। मीन्स ऑप्शन यहाँ पर लगा देंगे बी, नन इज ट्रू। ऑप्शन बी यहाँ पर कोई भी ट्रू नहीं है। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके इनइक्वालिटी के तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। अब देखते हैं क्वेश्चन हमें पजल में क्या गिवन है। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, आराम से आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और इसको एटलीस्ट कंडीशन नोट डाउन कर सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। यहाँ पर लिखा है 12 बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड इन 2 पैरेलल रोज। 12 बिल्डिंग्स बन रही हैं, 2 पैरेलल रो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सच दैट इस तरह से बन रही है कि 6 बिल्डिंग्स आर इन द ईच रो। 12 बिल्डिंग बननी है और 6 हर एक रो में, दो दो रोज हो गई, राइट। अब रो वन में क्या है, ए से एफ तक है। आर कंस्ट्रक्टेड एंड ऑल फेसेस टुवर्ड्स ईस्ट। अच्छा, इसका मतलब ये है कि पैरेलल लाइन ऐसे नहीं दे रखी है हमको, ऐसे नहीं दे रखी है हमको, पैरेलल लाइन ऐसे दे रखी है, क्योंकि ये जो फर्स्ट रो है वो सब ईस्ट फेस कर रहा है इस तरह से कुछ। और उसके बाद 6, 1 2 3 4 5 6 बनाना है। और उसके बाद जो हमें रो 2 दे रखी है J2O, वो फेस कर रहा है वेस्ट। दैट मीन्स इसको सामने साइड फेस कर रहा होगा इस तरह से कुछ। 6 लोग यहाँ होगा, 6 लोग नहीं, 6 बिल्डिंग्स, ठीक है। ऑल बिल्डिंग्स इन ईच रो आर फेसिंग, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है। ईच बिल्डिंग हैज अ डिफरेंट नंबर ऑफ ऑफिस। हर बिल्डिंग में क्या है, कुछ अलग अलग नंबर के ऑफिस हैं, मतलब कुछ ऑफिसेस हैं हर एक बिल्डिंग में। मतलब 12 बिल्डिंग है, 12 में कुछ ऑफिस यहाँ पर मिलेंगे। फिर लिखा है नन ऑफ बिल्डिंग्स हैज मोर देन 28 ऑफिसेज एंड लेस देन 5 ऑफिसेज। मतलब किसी भी बिल्डिंग में 5 से कम ऑफिस नहीं है और 28 से ज़्यादा ऑफिस नहीं है। मतलब 5 से लेके 28 तक की वैल्यू वेरी करेगी, ठीक है, जो भी ऑफिस होंगे उसमें। अच्छा, ये तो बेसिक बात थी। अब यहाँ से बताया गया है कि किस तरह से बनाना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने 2 रोज बना ली हैं। यहाँ पर 6 लोग, इस तरह से 6 बिल्डिंग आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 और ये आ गई 6। ऐसे यहाँ पर भी 1। तो ये 2 पॉसिबिलिटी बनाने के लिए यहाँ पर 4 लाइन्स ड्रॉ करी गई हैं। अच्छा, तो ये हो गया हमारा रो 1 और ये हो गया रो 2। रो 1 में ए से लेके कहाँ तक है, एफ तक, और फिर यहाँ पर है एल से लेके ओ तक, ठीक है। एल से नहीं था शायद, के से था, हाँ नहीं जे से, J2O, राइट। ऐसे ये 1 और ये रो 2, ठीक है। यहाँ पर हमारा हो गया 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, ये सब एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है एम इज कंस्ट्रक्टेड सेकंड द राइट बिल्डिंग हु हैज 15 ऑफिस। अब जो एम है वो रो 2 में होगा, राइट। तो इस तरह से लिख लेते हैं हम। अब जब ये इस साइड राइट में है, दैट मीन्स जो 15 वाला पर्सन है वो इधर फेस करेगा और इसके सेकंड राइट में यहाँ पर एम आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो हम इसको जैसे बताए वैसे बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर पता है कि एम कौन सी रो में आना है
और बाकी जो भी मतलब लेटर लिखा होगा, बिल्डिंग का नेम लिखा होगा, वो हमें पता है यहाँ पर कि कौन से रो में आना है, तो हम उस रो के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको नोट डाउन कर ले रहे हैं ताकि हमें ईजी रहेगा फिर। ठीक है, तो 15 के राइट में एम आना है, तो 15 अब एम जे रो 2 में होगा, इसलिए मैंने इस वाला एरो बना के इसको लिख लिया। द नंबर ऑफ बिल्डिंग्स टुवर्ड्स द राइट ऑफ एम इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ बिल्डिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ एम। यहाँ पर बोल रहे हैं जितने भी बिल्डिंग्स एम के राइट में हैं वो क्या है, एल के लेफ्ट से एक कम है। मतलब ऐसा कुछ है जैसे कि एल के लेफ्ट, मतलब एल का लेफ्ट ऐसे होगा कि एल यहाँ पे फेस कर रहा है, एल का लेफ्ट, तो एल के लेफ्ट में अगर हम -1 कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा एम के राइट के। ठीक है, यहाँ पर दो बातें यहाँ पर हो गई कंप्लीट। एक बात तो यहाँ पर लिखी थी कंडीशन 1 और एक कंडीशन 2 ये वाली आ गई। मतलब एल के राइट लेफ्ट में जितने भी हैं उससे एक कम करो। जैसे सपोज एल के राइट में 4 लोग हैं, ठीक है 4 लोग हैं, तो एम के राइट में 3 लोग हो जाएंगे। ये बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। जितने भी होंगे वो, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया 3 और 4 का, इस तरह से हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, अच्छा फिर क्या लिखा हुआ है, फिर आगे एल हैज प्राइम नंबर्ड ऑफिस, और जो एल है उसके पास जो भी ऑफिस है वो क्या है, प्राइम नंबर्ड ऑफिस है। तो 15 तो होगा नहीं प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल अपने आप से डिवाइड हो पाते हैं और किसी से नहीं हो पाते हैं। द बिल्डिंग विच फेसेस एम, जो बिल्डिंग एम को फेस कर रही है, कंस्ट्रक्टेड सेकंड द लेफ्ट द बिल्डिंग विच इज इमीडिएट राइट टू डी। ठीक है, मतलब जो भी बिल्डिंग, जैसे एम यहाँ पर है और जो भी बिल्डिंग यहाँ पर एम को फेस कर रही है, ठीक है, जो ये बिल्डिंग एम को फेस कर रही है वो क्या है, सेकंड द लेफ्ट ऑफ द बिल्डिंग विच इज इमीडिएट राइट ऑफ डी। वो क्या है, सेकंड लेफ्ट में है उसके, जो कि डी के राइट में है। मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब डी के, जस्ट सपोज डी यहाँ पर है, डी के इमीडिएट राइट में ये पर्सन हो गया, ये वाला पर्सन आ गया राइट में, और इसका सेकंड लेफ्ट 1 और 2 यही पर्सन आएगा। मतलब सीधे तो ये बोलना चाह रहा था कि डी के लेफ्ट वाला पर्सन है वो, बट थोड़ा घुमा के उन्होंने बोला हमसे, तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा एम को जो फेस कर रहा है उसके राइट में क्या आ गया, डी आ गया, हम ये भी बोल सकते हैं। तो ये हो गई हमारी तीसरी कंडीशन यहाँ पर। ठीक है, अच्छा ये इसके बिल्कुल राइट में है। फिर क्या लिखा है, एफ हैज 22 ऑफिसेस इज सेकंड फ्रॉम द आइदर एंड्स। अब जो एफ है, एफ किस में आएगा, रो 1 में आएगा। एफ जो है उसके पास वो 22 ऑफिसेस हैं और जो है वो सेकंड एंड पर है। तो यहाँ से हम बना सकते हैं पॉसिबिलिटी क्या, कि जो एफ है वो यहाँ पर हो सकता है, जैसे सपोज एफ यहाँ पर हो सकता है 22 बिल्डिंग्स के साथ, और एक केस हो सकता है कि जो एफ है वो यहाँ पर हो 22 बिल्डिंग्स के साथ। ठीक है, तो ये हमारे 2 केस बन गए यहाँ पर। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन द ऑफिसेस ऑफ एल और एफ इज 5। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एल और एफ में जो डिफरेंस है वो 5 का है। अब एफ में तो 22 है, पता लग चुका है एफ में 22 है, तो एल में या तो 22 + 5 होंगे या फिर क्या होंगे, 22 - 5 नंबर्स होंगे। अगर +5 होते तो मतलब 27 नंबर हो गए एल के पास, और अगर माइनस होते तो कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा था कि एल के पास प्राइम नंबर है, 27 और 27 जो है उसको वो प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि वो तो डिविजिबल है 3 से भी और 9 से भी। ठीक है, और जो प्राइम नंबर है वो क्या है, 17 है। डेट मीन्स एल के पास कितने हो गए, 17 ऑफिस हो गए। यहाँ से हमें ये पता लग चुका है कि एल के पास कितने ऑफिस हैं, एल के पास है 17। तो हम यहाँ पर इसको ये करके लिख देते हैं, एल के पास कितने ऑफिस, 17 ऑफिस हैं। राइट, आगे पढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है, द नंबर ऑफ बिल्डिंग बिटवीन डी एंड एफ इज सेम बिटवीन जे एंड के, जे और एल। ठीक है, यहाँ बोल रहे हैं जितने भी ऑफिस एफ और डी के बीच में है उतने ही, द नंबर ऑफ ऑफिस नहीं, बिल्डिंग की बात करें, जितना उसमें बिल्डिंग बनेंगी डी और एफ के बीच में उतनी ही बनेंगी जे और एल के बीच में। ठीक है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट 4th कंडीशन। तो 4 कंडीशन लिख ली हमने यहाँ पर अब तक, मतलब हो तो अभी चुकी है, बट जो यूज हुई वो हमने यूज कर ली, जो लिखने वाली थी वो यहाँ पर लिख ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। के विच हैज 12 ऑफिसेस, के जी के पास 12 ऑफिसेस हैं, एंड कंस्ट्रक्टेड सेकंड द लेफ्ट ऑफ जे, और वो जे के सेकंड लेफ्ट में। अब जे किस लाइन में होगा, जे सेकंड रो में होगा। राइट, मतलब जे यहाँ पर होगा, इधर फेस कर रहा है, जे का सेकंड लेफ्ट, दैट मीन्स के यहाँ पर हो गया। और के पास कितनी बिल्डिंग्स हैं, के पास है 12 बिल्डिंग्स नहीं, सॉरी ऑफिसेस। तो ये हमारे नेक्स्ट कंडीशन हो गई जो हमने यहाँ पर नोट कर ली। ठीक है, फिर लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द ऑफिसेस ऑफ के एंड एल इज इक्वल द नंबर ऑफ ऑफिसेस बी हैज। अच्छा, जितना के और एल का डिफरेंस है उतना ही बी के पास है। अब के पास 12 है, एल के पास 17 है, तो बी के पास या तो 17 माइनस ही करेंगे डिफरेंस, मतलब 17 - 12 ही करना पड़ेगा हमको, क्योंकि 17 बड़ा है। डिफरेंस मतलब ये होता है कि जो बड़ा हो उसमें से माइनस कर दो।
तो कितना आ गया बी के पास, 5 आ गया। मतलब बी के पास जो वो है ऑफिस वो कितने हैं, 5 हैं। तो हमें यहाँ से पता लग गया बी के पास कितने ऑफिस हैं, 5 ऑफिस हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट कंडीशन हो गई। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं, सी है इज कंस्ट्रक्टेड थर्ड द राइट ऑफ बी, बी के थर्ड राइट में है, एंड विच डोंट फेस डजंट फेस एम, और जो बी है वो एम को फेस नहीं कर रहा है, और बी के थर्ड राइट में सी बना हुआ है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि बी के थर्ड राइट में सी है इस तरह से, और जो बी है वो एम को फेस नहीं कर रहा है, वो हमें ध्यान रखना है कि वो एम को फेस नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सी है 16 ऑफिसेस, सी के पास 16 ऑफिस है, तो सी यहाँ पर ही लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर सी लिखा हमने, तो इसके आगे लिखते हैं सी के पास 16 ऑफिस हैं। ठीक है, ओ हैज़ 2 ऑफिसेस लेस देन एन, ओ के पास 2 ऑफिसेस कम है एन से, और एन हैज़ लेस ऑफिसेस देन एल, एल से कम है। तो ये लिख लेते हैं कि हमें यहाँ पर एन के नहीं पता है, तो एल के पास क्या है, एल के पास ज़्यादा है और एन के पास कम ऑफिस हैं, पहली बात तो ये। और दूसरी बोल रहे हैं कि जो ओ है उसके पास एन से 2 ऑफिस कम है, अगली बात ये हो गई यहाँ पर। ठीक है, फिर द नंबर ऑफ ऑफिस इन ई, जो भी ई के पास ऑफिस है, इज हैज़ अ मल्टीपल ऑफ 11, तो वो 11 का मल्टीपल है जितने भी ई के पास होंगे। तो ई के आगे लिख लेते हैं हम 11x, जो भी होंगे वो 11 का मल्टीपल होंगे। अब 11 भी हो सकता है और आगे 22, क्योंकि 25 से ज़्यादा तो वैसे भी किसी की 25 नहीं 28 लिखा था शायद, हाँ, तो 28 से आगे किसी के पास है नहीं, तो उसका मतलब ई के पास या तो 11 होंगे या फिर 22। लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो 22 हैं वो ऑफिस यहाँ पर एफ पे हो चुके हैं, और हमें यहाँ पर बोला गया था स्टार्टिंग में ईच बिल्डिंग हैज़ अ डिफरेंट नंबर ऑफ ऑफिस, हर किसी के पास ऑफिस अलग अलग हैं। दैट मीन्स ई के पास कितने होंगे, 11 ही होंगे, केवल 22 पॉसिबल नहीं, क्योंकि 22 जो है वो एफ के पास हो चुके हैं। ठीक है, तो एक बात यहाँ से और हमें मिल चुकी है ई वाली। अच्छा, फिर लिखा है ई इज कंस्ट्रक्टेड द राइट द बिल्डिंग विच हैज 18 ऑफिस, 18 वाले के राइट में ई है। दैट मीन्स अब ई जो है वो रो 1 में आएगा, फाइन, तो 18 इधर फेस करेगा और इसके राइट में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, जो कि इधर ही फेस करेगा, 18 के राइट में हो गया ये ई। ठीक है, फिर लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द ऑफिस ओ एंड ए इज इक्वल टू एम, जो भी ओ और ए का डिफरेंस है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि जो एम है, एम इज इक्वल टू ओ डिफरेंस ए, राइट। तो एम के पास जो भी ऑफिस है वो ओ और ए का डिफरेंसेस है, यहाँ पे लिख लिया हमने। द नंबर ऑफ ऑफिस इन जे हैज अ परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू। अच्छा, जो जे के पास वैल्यू है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। जे पता है हमें, यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं पता है जे के बारे में, तो जे के पास जो भी वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसी चीज़ का, वो देख लेंगे आगे। फिर लिखा है जे हैज़ मोर ऑफिस देन डी, डी से ज़्यादा ऑफिस है जे के पास, तो जे हैज़ मोर ऑफिस देन डी, राइट। फिर लिखा है एम हैज़ 15 ऑफिस लेस देन जे। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो एम है उसके पास 15 ऑफिस कम है किससे, जे से, तो जे माइनस 15 इज इक्वल्स टू एम। तो हमें यहाँ पर सारी कंडीशंस को नोट डाउन कर लिया। अब क्या करना है, हमको इसमें सारा मर्ज करके इसको यहाँ पर सेट करना है। ठीक है, तो एफ की 2 कंडीशन थी, अब एफ से देखो हम कुछ लिख पाएंगे, एफ से हम डी पता है हमको, डी वाला हमें बस पता है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता है एफ और डी के, मतलब एफ से आगे। ठीक है, तो हम और देखते हैं हम और क्या सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये कर सकते हैं बी वाली लाइन, जो बी है उसके राइट में, थर्ड राइट में सी आना है। ठीक है, बी के थर्ड राइट में सी आना है, तो हो सकता है फर्स्ट कंडीशन की जो बी, और जो बी है वो एम को फेस नहीं कर रहा है, वो हमें ध्यान रखना है। तो फर्स्टली अगर मैं बी को यहाँ रखूँ, बी को मैंने यहाँ रखा, तो 1 2 यहाँ पर क्या आ गया, सी आ गया, बिल्कुल हो सकता है ऐसा हो जाए। ठीक है, तो बी हो सकता है यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर हो सकता है बी और सी आ सकता है, तो हम टिक कर लेते हैं बी और सी यहाँ आ सकता है। ठीक है, क्या बी यहाँ आ सकता है, नहीं, क्योंकि बी के बाद 2 के गैप पे सी रखना पॉसिबल नहीं, यहाँ पर एफ आ चुका है, इसका मतलब बी यहाँ पर तो आएगा नहीं। क्या उसके बाद आ सकता है, हाँ, यहाँ आ सकता है बी यहाँ पर, और 2 गैप पर सी यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कंडीशन बन रही है बी और सी आने की, एक तो ये वाली और एक ये वाली। यहाँ पर चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गया बी हमारे पास, उसके बाद यहाँ पर क्या आ सकता है, ये 2 गैप पर यहाँ पर सी आ सकता है, बिल्कुल यहाँ पर बी और सी पॉसिबल है, और एक यहाँ पर तो आएगा, यहाँ पर एफ आ चुका है, तो एक यहाँ पर होता है बी और 2 गैप पर सी यहाँ आ सकता है, मतलब 2, हर किसी में 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही हैं बी और सी आने की। ठीक है, अगर हम उसके अलावा देखें यहाँ पर क्या और हम रख सकते हैं, तो बी और सी की कंडीशन से पहले हम एक बार चेक करेंगे एम वाला, क्योंकि यहाँ पर बी और सी की कंडीशन में हमें 2 पॉसिबिलिटी और बनानी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पर एम वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पर हमें दे रखी है 3, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, तो हम इनको मर्ज करके देखते हैं, क्या पता हमें यहाँ से थोड़ी सी कम पॉसिबिलिटी मिल जाए। ठीक है, तो पहले हम इसको चेक कर लेंगे, अदरवाइज हम बी और सी को रख लेंगे
अगर हमें नहीं मिलता है कुछ भी कम तो, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 15 के सेकंड लेफ्ट में m है और m के सामने वाले के राइट में d रखना है हमें। तो क्या मैं 15 यहाँ रखूँ, 15 मैंने यहाँ रखा, ठीक है। एक गैप पर यहाँ पर m आ गया, ठीक है, m आ गया। m के सामने वाले के राइट में d पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर f आ चुका है, तो इसका मतलब यहाँ पर तो आ नहीं पाएगा, ठीक है, हटा दो इसको। अब नेक्स्ट चेक करो, यहाँ पर क्या आ गया 15, इसके यहाँ पर आ गया 15, ठीक है। फिर इसके एक और 2 यहाँ पर गैप पर m आ गया और m के सामने हमारा यहाँ पर आ गया d। हाँ, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर आ जाए, बट अब हम चेक करेंगे क्या कि 15 जो हमारा m आया है, m हमारा कहाँ पर आया है, m यहाँ पर आया है, ठीक है। और m के ऊपर यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पर 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोग हैं, यहाँ 15 आ चुका है। जब m के ऊपर यहाँ पर 2 लोग हैं तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, l पे कितने 3 लोग हो जाएंगे नीचे, l से जब m के ऊपर 2 लोग हैं तो l से नीचे 3 लोग होने चाहिए, तभी तो l-1 करेंगे हम, तभी तो m आएगा, मतलब इक्वल टू 2। अब 3 लोग कब होंगे, जब 1 2 3 यहाँ इस जगह पर ही l आ पा रहा है, दैट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है कि हम यहाँ पर 15 और m को रख पाए, ठीक है। अब आगे चेक करते हैं। अगर हम आगे चेक करेंगे, हम 15 को यहाँ पे लेते हैं, 15 यहाँ पे लिया, 1 और 2 यहाँ पर हमने m लिया, m ये आ गया, और m के बाद यहाँ पर हमने सामने की साइड क्या लिया, यहाँ पर आ गया d। अब m के ऊपर यहाँ पर केवल एक ही पर्सन है, कितना है, एक ही पर्सन है, तो l जो होगा उससे 2 लोग हो जाएंगे, 2, बट l 2 लोग मतलब l यहाँ पर आना चाहिए, l यहाँ पर पॉसिबल नहीं, क्योंकि l पे कितने 17 लोग हैं, यहाँ 15 आ चुका है, दैट मीन्स यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो अब केवल एक ही बचा, लास्ट कंडीशन, देखते हैं वहाँ पर क्या आ पाता है। तो इस तरह से हमें m का यूज़ करने पर केवल एक ही बच रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, 15 लिया, और इसके राइट में यहाँ पर m आ गया, m के सामने वाला यहाँ पर d आ गया, और m के ऊपर यहाँ पर एक भी पर्सन नहीं है, तो l पे कितने होंगे नीचे, एक हो जाएगा, क्योंकि हमें एक कम चाहिए ना। अब यहाँ पे कितना है, एक -1 करेंगे तो 0 आ गया, 0 मतलब कोई भी नहीं है m से ऊपर, तो यहाँ पर इस तरह से ये सेट हो गया। देखो इसमें यहाँ पर ये सेट हो गया, तो हमें यहाँ पता लग चुका है कि जो b है वो m के सामने नहीं है, दैट मीन्स b यहाँ पर आएगा नहीं, तो b केवल यहाँ पर आएगा, b 1 2 यहाँ पर आ गया c, और c के पास कितने हैं, 16 है, और b के पास कितने हैं, 5 है ऑफिसेस, राइट। तो इस तरह से हमने m की पॉसिबिलिटी को पहले लेकर थोड़ा सा अपना क्वेश्चन को यहाँ पर इजी बना लिया। अगर हम बी लेते तो बी से यहाँ पर 2 केस बन रहे थे, और फिर 2 मतलब दोनों में बन रहे थे, इस तरह से हमारा यहाँ पर केस नहीं बना। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पर चेक किया। देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या m यहाँ हो सकता है, नहीं, क्योंकि m के सामने यहाँ पर क्या लेना है, d लेना है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है m ले पाना, ठीक है, तो इसका मतलब m यहाँ पर नहीं होगा। क्या m यहाँ हो सकता है, m के सामने यहाँ पर ये d आ जाएगा, ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पे क्या 15 आ गया। अब m के ऊपर यहाँ पर एक पर्सन है, तो l से 2 होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, 15 जो 17 आ नहीं पाएगा, क्योंकि l पे 17 है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, l के पास 17 ऑफिसेस हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब m यहाँ भी पॉसिबल नहीं है आ पाना। आगे चेक करते हैं, क्या m यहाँ आ सकता है, m के सामने वाला पर्सन ये d हो गया, और 2 गैप पे ये 15 आ गया। m के ऊपर कितने 2 हैं, तो l के नीचे कितने होंगे, 3 होंगे, तो 1 2 3, तब यहाँ पर l और m सेम जगह पर आ जाएंगे, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है आ पाना, डेट मीन्स m यहाँ पर भी नहीं होगा। क्या m यहाँ हो सकता है, m यहाँ पर हो सकता है, हाँ 15 ये हो गया, और ये आ गया d। कितने लोग हैं, अब 3 लोग हैं, तो l के नीचे कितने 4 हो जाएंगे, तो 1 2 3 4, दैट मीन्स यहाँ पर l आ गया, जो कि कितना है 17 है। तो हमारा इस तरह से यहाँ पर भी कंडीशन आ गई। अब थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ये बहुत सारा हो गया यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई। तो m 15 हो गया, ठीक है, ये m 17 हो गया, इसे भी हटा देते हैं। अच्छा b 5 है, उसको भी सेट करेंगे, अभी रुक जाओ, ये हमारा सेट हो गया, ठीक है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर सेट हो गई। आगे देखते हैं, यहाँ पर हम b 5 लिख देते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या है, b के राइट में c लेना है, राइट। अब यहाँ पर तो m के सामने पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर b आ सकता है, b 1 2 3, यहाँ पर क्या आ गया, c आ गया, ठीक है। अच्छा, तो 1 2 3 यहाँ पर सी आ गया, बी के बिल्कुल सामने, और एक यहाँ पर एक और भी हो सकता है कि बी यहाँ पर आ जाए, तो 1 2 3 यहाँ पर सी आ जाए, मतलब 2 पॉसिबिलिटी इसमें भी बन रही हैं, बी और सी रखने की। इस वाले केस में 2 पॉसिबिलिटी बन रही हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बी, और यहाँ पर लिख दिया मैंने सी। अगर बनता है तो फिर हम ये वाला ले लेंगे, और ये हमारा ये वाली जो रो है उसके हिसाब से बन रहा है बस, तो हमने इस रो को यहाँ पर लिख लिया इस तरह से अंदर की तरफ। अगर ये सही होता है तो ये ठीक है, वरना ये वाला ठीक है, राइट। तो B5 यहाँ से इरेज कर देते हैं, B5 हो गया। अब ये भी हो गया, बी एम के सामने नहीं है, और सी कितना है 16 है, तो सी लिख देते हैं, सी 16 है, ये आ गया C16, और यहाँ पर आ गया C16, और यहाँ पर क्या है B5 है, राइट, B5। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया, इसको भी हटा देते हैं, राइट। अब देखते हैं हम और क्या सेट कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हमें यह पता है कि एफ और डी में जितने भी लोग हैं, एफ और डी में लोग सॉरी बिल्डिंग्स, यहाँ पर कितनी है, फर्स्ट केस में एफ और डी में 2 बिल्डिंग है, तो जे और एल में 2 बिल्डिंग होंगी, मतलब एल यहाँ आ चुका है 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जे,
ठीक है, तो जे यहाँ पर आ गया इसके हिसाब से। यहाँ पर देखो एफ और डी में कितनी बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग है, तो यहाँ पर कितना हो गया एल और 1 2 डी, जो जे है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 ही बिल्डिंग है अंदर वाले में भी, तो यहाँ पर जे हम रख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से जे भी हमने सेट कर दिया। अब देखो जैसे हमने इसको रखा तो हमें यहाँ पर से जे से एक कंडीशन मिल रही है, क्या जे इधर देख रहा है, तो जे के क्या है, एक नीचे के बाद के है, यहाँ पर तो स्पेस ही नहीं है जे के नीचे के रखने का, देखो स्पेस ही नहीं है एक छोड़ के के, दैट मीन्स हमारा ये वाला पूरा ही गलत है। ये वाला जो पूरा केस यहाँ पर 2 केस आ रहे थे वो दोनों ही यहाँ पर इनवैलिड है, मतलब आंसर हमें यहाँ से नहीं मिलेगा। जो आंसर है वो हमें यहाँ पर फर्स्ट वाली कंडीशन से ही मिलेगा, ठीक है। अब इसको ही हम कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं हमें यहाँ पर क्या गिवन है, इसको हमने इरेज कर दिया पूरा। अब यहाँ पर क्या है, जे यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 वाला जो है के, जो कि के है, राइट। तो के यहाँ पर आ गया, तो ये कंडीशन भी हो गई हमारे पास कंप्लीट। अच्छा, उसके बाद और क्या रख सकते हैं हम यहाँ पर, देखो 18 और ये ई, राइट। देखो ई यहाँ पर कहाँ आ सकते हैं, देखो सी आ चुका, एफ बी और डी, केवल यहाँ पर ए और ई आने की स्पेस बचा है। अब ई का लेना है, नीचे लेना है, राइट। तो ई यहाँ पर आ जाएगा, और ये क्या है एक, और ये आ गया, फिर डी पर कितना आ गया 18, है ना, 18 के राइट में ई, तो हमारा इस तरह से आ गया, तो ये भी सेट हो गया। अब ई पे कितने लोग हैं 11, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 11, 11 आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर ए आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा सेट हो गया सारे बिल्डिंग्स इन द कॉल रो 1। जो हो चुका है उसको कर देते हैं इरेज। अब देखते हैं आगे और हम क्या रख सकते हैं। अब देखो रो 2 में क्या क्या हो सकता है, अभी क्या बचा है, देखो यहाँ पे हो गया एल, जे से रखना था, जे के एल एम हो गया, एन और ओ बचा है, केवल एन बचा है और ओ बचा है, 2 यहाँ पर बचे हुए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या पता है हमें कि जो एल है उसके पास ज़्यादा पर्सन है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी ना तो हमें जे पता है, जे और 15 एम, ठीक है। ओ पता है हमें कितना है, नहीं पता है, ओ और एन भी नहीं पता अभी, ठीक है। और जो एल है उसके पास क्या है, उसके पास देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इस वाली लाइन से, कि जो एल है उसके पास ज़्यादा है एन से, ठीक है। अब यहाँ पर एक जगह तो ये बची है जहाँ पर लिखा हुआ है 15, जहाँ पर क्या लिखा है 15, ठीक है। और एल के पास कितने 17 है, ठीक है। तो इसका मतलब हो सकता है कि जो 17 है वो क्या ज़्यादा है, तो एन हो सकता है यहाँ पर आ जाए, बट यही पॉसिबिलिटी है कि जो एन है, अच्छा यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि जो ओ है वो 17 से क्या है, एन से 2 कम है। अगर एन में यहाँ पे ले लूँ, एन में यहाँ पे ले लूँ, तो एन पे कितने हो गए 15 हो गए, ठीक है। 15 में 2 कम करके कितना आ जाएगा 13, दैट मीन्स ओ पे कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर ओ लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, अगर हम यहाँ पर ओ ले लेते हैं बाई चांस, ओ यहाँ पर लेते हैं 15 पे ओ लेते हैं, तो मतलब जो एन होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी वो 17, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो एल की वैल्यू यहाँ पर हो चुकी है ना। आप प्लस करोगे तो 17 आ जाएगा। इसका मतलब पता लग चुका है हमें कि यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर एन आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ गया एन आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया ओ आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई, ये भी फुलफिल हो गई। यहाँ पर ओ पे कितना है, ओ पे कितना हो जाएगा एन माइनस 2, दैट मीन्स 13, यहाँ पर कितना हो गया 13 हो गया। यहाँ पे सब सेट हो गए। अब क्या बचा है केवल एम जे के यहाँ पर निकालना, कितने यहाँ पर ऑफिसेस हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या पता है कि जो एम है उसका डिफरेंस, उसके पास क्या है ओ और ए का डिफरेंस है। देखो एम के पास क्या है ओ और ए का डिफरेंस है, ओ के पास कितने हैं भाई 13 है, और ए के पास पता नहीं है अभी कितने आएंगे, चलो वो आगे देखेंगे। अभी ए के पास कितना आ रहा है, ठीक है। थोड़ा इरेज करते हैं फिर देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बचा हुआ कंडीशन। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई, तो इसको हटा देते हैं, ये भी हो गया। एम और हमने वहाँ लिख लिया, इसको हटा देते हैं, एन और ओ भी सेट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है कि जो जे है उसके पास डी से ज़्यादा है, डी पे कितने 18 है, ठीक है 18 है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक बात ये भी लिखी हुई है कि जो जे है उसके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब 18 के बाद अगर हम नोटिस करें 18 से लेकर 28 तक, 28 तक ही रखना है ना हमें, उससे आगे रखना नहीं है। तो 18 से 28 में नोटिस करें तो एक 4 का स्क्वायर होता है 16, फिर 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 ही आ रहा है, दैट मीन्स जे का क्या हो गया 25 हो गया, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें निकालना था, और जे डी से ज़्यादा इस हिसाब से हमें निकाल लिया। अब यहाँ बोल रहे हैं कि जो जे है उसमें अगर हम 15 कम कर दें, जे माइनस 15 दैट मीन्स 25 माइनस 15 दैट मीन्स 10, तो 10 किसका आ जाएगा एम का, एम के पास कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर एम का पता लग गया 10 है। जब एम का 10 है वैल्यू, तो ए की कितनी वैल्यू हो जाएगी, या तो ए की वैल्यू 3 होगी माइनस करने पर, या फिर क्या हो जाएगी ए की वैल्यू 23। अब स्टार्टिंग में लिखा था कि 5 से कम कोई ऑफिस किसी पास है नहीं, दैट मीन्स ए की वैल्यू फिर 3 तो पॉसिबल नहीं हो पाना है ना, तो इसका मतलब क्या वैल्यू आ गई ए की वैल्यू आ गई 23। तो इस तरह से हम इसके पहुंच गए हैं कंक्लूजन पर, जो कि हमारा राइट सोल्यूशन है, जो हमें यहाँ पर मिल चुका है। ए रो 1 में इस तरह से लोग बैठे हुए हैं जो ईस्ट फेस कर रहे हैं, और रो 2 में यहाँ पर जो वेस्ट फेस कर रहे हैं,
ठीक है, देखते क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या गिवन है। ये 2021 में आया था क्वेश्चन, आपका बहुत अच्छा था और डुएबल था। आप इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो आप कर सकते हैं एग्जाम में। इसको बोला जा रहा है ए के पास कितने ऑफिस, ए के पास 23 है, अभी निकाला हमने लास्ट में 23 ऑफिस। फिर बोल रहे हैं सी के सेकंड लेफ्ट में कौन है। सी यहाँ पर लिखा है, सेकंड लेफ्ट में कौन है, ई, जिसके पास 11 ऑफिस है, मतलब ई यहाँ पर ऑप्शन बी टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है, ए 13 नहीं, ओ 23 नहीं, डी 18, हाँ डी 18 करेक्ट है, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन सी टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, एम हैज द लीस्ट नंबर ऑफ ऑफिस, एम के पास नहीं 10 है, लेकिन लीस्ट तो 5 है। ए इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द राइट ऑफ ई, नो थर्ड राइट, नो ई, ए कहाँ पर है, ए लेफ्ट में है, राइट में नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। फिर पूछ रहे हैं कि ए डी फेसेस द एडजेसेंट ऑफ एल, एल के एडजेसेंट डी फेस कर रहा है, नहीं, ये भी गलत है। एन हैज मोर नंबर ऑफ ऑफिस देन बी, एन के पास ज्यादा है बी से, हाँ, एन के पास 15 है, बी के पास 5 है, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग बिल्डिंग हैज द मैक्सिमम ऑफिसेस, किसके पास सबसे ज्यादा है, तो ए के पास सबसे ज्यादा है, आई थिंक ए के पास ही हो गए 23, अच्छा नहीं नहीं, जे के पास 25 है, तो यहाँ पर जे हो गया सबसे ज्यादा, डेट मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम ई टिक कर देंगे। ठीक है, ए के पास कम है जे से, मैक्सिमम पूछा था, मैक्सिमम मतलब 25 हो गए लास्ट में जे के पास। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन जो कि इस पजल के थे। आगे देखते हैं, हमें एक नेक्स्ट पजल दे रखी है, इंग्लिश में यहाँ पर लिखी है, आराम से रीड कर सकते हैं, चाहे तो कंडीशन नोट डाउन कर सकते हैं, और यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई है। ठीक है, आप आराम से पढ़ सकते हैं इसको। ओके, तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे इंग्लिश में। सम स्टूडेंट्स अटेंड द लेक्चर एंड दे ऑल अरेंज इन अ पैरेलल रो, 3 पैरेलल रोज सच दैट रो 1 इज नॉर्थ ऑफ रो 2 एंड रो 3 ऑफ साउथ ऑफ रो 2। ओके, तो रो 1 यहाँ पर है, रो 2 यहाँ पर है, रो 3 यहाँ पर है। इस तरह से रो 1 क्या हो गया, रो 2 के नॉर्थ में, और रो 3 रो 2 के साउथ में। पहले वाली पजल जो थी वो पैरेलल थी, बट वो ईस्ट वेस्ट वाली थी। ये कौन सी है, नॉर्थ साउथ वाली। अब 3 यहाँ पर रो बैठे हैं, मतलब 3 रो हैं, ईच रो हैज 8 सीट्स, हर रो में 8 सीटें हैं। ऑल द स्टूडेंट्स फेस नॉर्थ, सब नॉर्थ देख रहे हैं। सम सीट्स आर वैकेंट इन ईच रो, हर रो में कुछ सीट्स जो है वैकेंट है। 8 रो है, मतलब 8 8 8, मतलब 24 रोज टोटल हो, 24 सीट्स होंगी टोटल। बट यहाँ पर बोला जा रहा है 12 स्टूडेंट्स हैं, मतलब आधे हैं, मतलब 12 स्टूडेंट्स हैं, तो इस तरह से 12 सीट्स जो है खाली होंगी, वैकेंट होंगी। नाम दे रखे हैं आगे हमको, एलन, फेम, ईमा जो भी नेम है, अल्फा, कोको, निक, आइवरी, लंदन, ऑलिव, यूनिक, जैक, डैन। हु अटेंड द लेक्चर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। ये जो बच्चे हैं 12, इन लोगों को 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, क्लास ए और क्लास बी। ठीक है, 2 क्लास में डिवाइड है 12 बच्चे। द स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट विद अ वॉवल बिलोंग टू क्लास ए, जो बच्चों का वॉवल से नाम स्टार्ट होता है वो क्लास ए में है, और बाकी रेस्ट मतलब बाकी बचे बच्चे क्लास बी में है। मतलब जो ए में है क्लास ए, उसकी अगर हम बात करें तो वहां पर क्या है, वॉवल्स वाले बच्चे आएंगे जिनके नाम वॉवल से स्टार्ट होते हैं, और जो अगर हम क्लास बी की बात करें तो वहां पर सारे कॉन्सोनेंट आ जाएंगे। ठीक है, फिर लिखा है द स्टूडेंट्स इन द क्लास ए आर सिटिंग इन द ऑल्टरनेटिव सीट्स फ्रॉम द सेकंड सीट ऑफ रो 1। जो क्लास ए के बच्चे हैं, क्लास ए के बच्चे जो हैं वो सेकंड सीट से स्टार्ट करते हैं ऑफ रो 1, और ऑल्टरनेटिवली मतलब एक छोड़ के ऐसे बैठे हुए हैं। व्हेन काउंट्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर फॉलोड बाय क्लास बी। इस अच्छा, इंग्लिश अकॉर्डिंग जो डिक्शनरी है उसके अकॉर्डिंगली बैठे हुए हैं, राइट। बच्चों के नाम पता है तो बहुत ईजी से पजल है, काफी ईजी बन जाएगा। देखने में लग रहा था कितना बड़ा है, पढ़ना पड़ेगा, बट आगे पढ़ते क्या लिखा हुआ है। और जो क्लास बी के बच्चे हुआ सिटिंग इन रिवर्स अल्फाबेटिक, रिवर्स मतलब उल्टा बैठे हैं, जो लास्ट में आता है अल्फाबेटिकली डिक्शनरी में वो पहले बैठा है और उसके अकॉर्डिंगली चलेगा, उल्टा चलेगा। ठीक है, ओके, तो इस तरह से हम पहले यहाँ तक की बात लिख लेते हैं क्या हमको बोली जा रही है। तो मैंने 3 रो यहाँ बना ली, और ये क्या है, रो 1 है, रो 2 है, और रो 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल 8 स्टूडेंट्स थे, अब एक छोड़ के बैठे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, थोड़ा सा दूर बन गया है, पास बनाते हैं, थोड़ा पास बन गया, दूर बनाते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 नहीं है, 8 है, सॉरी। तो 8 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब एक छोड़ के बैठे हुए हैं, सेम 8 यहाँ बैठे होंगे इस तरह से। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया रो 1, ये रो 2 और रो 3। अब हमको क्या बोला था, हमको ये बोला था कि जो भी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं ये एल एन से स्टार्ट है, यहाँ पर अल्फाबेट जो वॉवल्स वाले हैं वो रो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, और वो
ए सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब यहाँ से बैठे हुए हैं। अगर हम यहाँ पर देखें पहले आएगा ए वाला पर्सन, तो पहले क्या लिखा है एलन और अल्फा। अब अगर हम एलन और अल्फा में बात करें तो देखो पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा ए एल सेम है, फिर आता है एल और पी, तो पहले कौन सा आएगा एलन है ना, एल आता है पहले, तो यहाँ पर कौन हो गया एलन हो गया। फिर एक छोड़ के क्या आएगा अल्फा, ए एल पी एच ए एल्फा यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आएगा बी, सॉरी ए के बाद क्या आता है, ए के बाद आता है ई बॉबल में, तो ई से कौन है इमा, केवल एक ही पर्सन है इमा, तो यहाँ पर क्या आ गया एक छोड़ के और इमा आ गया, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर क्या गया इमा, ठीक है। फिर उसके बाद ए ई आई, आई से क्या दे रखा है हमको आइवरी, तो हमारा अब ये हो जाएगा आइवरी, तो यहाँ पर लास्ट में आ गया आइवरी। अच्छा ए ई आई, फिर क्या आता है ओ से दे रखा है ऑलिव, तो एक छोड़ के फिर यहाँ पर क्या आ गया ऑलिव, यहाँ पर आ गया ऑलिव, ठीक है। फिर क्या आता है ए ई आई ओ और यू, राइट, यू से रखा है यूनिक, तो हमारा ये आ गया यूनिक। ये बच्चे तो थे क्लास ए के जो हमने यहाँ पर बॉबल्स वाले सेट कर दिए। उसके बाद जो बच्चे हमें यहाँ पर दे रखे हैं वो कॉन्सोनेंट्स वाले जो कि क्लास 2 में है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अच्छा फिर लिखा है आफ्टर रो 1 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन रो 2 एंड देन रो 3 फॉलो द सेम रूल, सेम रूल से बैठे, हमने बिठा दिया इनको, सेम रूल से बिठाया था। ऑल द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द ऑल्टरनेटिव सीट्स ओनली, ऑल्टरनेटिवली बैठे एक छोड़ के एक छोड़ के। नाउ द स्टूडेंट्स सिट अराउंड 2 सर्कुलर टेबल्स, अब देखो अब यहाँ तक तो हमें सेट करना है, उसके बाद ये स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं एक सर्कुलर टेबल में, टेबल 1 और टेबल 2 जिसकी बात हम आगे करेंगे, पहले हम इतना सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिक हो गया। अब क्या बचा है देखो, अब बचा है एफ, फिर बचा है कोकोआ, फिर निक, फिर लंदन और फिर जैक और फिर डैन, इतने लोग बचे 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 लोग हमें सेट करने हैं। अब क्या बोला था कि जो क्लास 2 के बच्चे, जो क्लास बी के बच्चे हैं वो रिवर्सली बैठे हुए हैं, डेट मीन्स क्या हो जाएगा, डेट मीन्स ये है कि उल्टा, ठीक है। तो पहले सीधा लिख लेते हैं, तो हम लास्ट से स्टार्ट कर लेंगे सीधा लिख के, है ना, ये भी कर सकते हैं। तो पहले आ गया सी वाला, फिर डी वाला, सी हो गया, फिर डी हो गया, फिर क्या आएगा एफ आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा जे, उसके बाद एल और उसके बाद एन। तो एन से स्टार्ट कर लो चाहो तो, यहाँ से एन से कौन था निक था, तो निक हमारा ये आ गया निक। फिर क्या आएगा एल, एल से क्या है लंदन, तो लंदन ये आ गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जे, जे फॉर क्या है जैक है, तो जैक हमारा यहाँ पर आ गया, सेम रूल फॉलो होगा, सेकंड से स्टार्ट करना है। जैक के बाद क्या है एफ, दैट मीन्स फेम, तो फेम यहाँ पर आ गया फेम। फिर क्या लिखा है डी, डी से हो गया डैन, तो डैन ये आ गया, और इसी से क्या है कोको, तो कोको हमारा ये लास्ट में आ गया। तो इस तरह से हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर सेट हो गए, ठीक है। तो ये सेट हो गए सारे रोज में। अब ये जो रो के बच्चे हैं वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं टेबल्स पर, टेबल 1 और टेबल 2, ऑल आर फेसिंग इनसाइड द सर्कल, मतलब सबके सब सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए सिट इन टेबल 1 एंड द रेस्ट ऑफ देम सिट ऑन टेबल 2। जो क्लास ए के बच्चे कहाँ से कहाँ तक है, क्लास ए के बच्चे हैं ये वाले जो मैं कर रही हूँ हाईलाइट, कौन कौन से हैं, एलन है, अल्फा है, ईमा है और आइवरी है, ठीक है। फिर ऑलिव और यूनिक, तो ये जो 6 बच्चे हैं वो हैं क्लास ए के, बाकी जो 6 बच्चे हैं वो हैं क्लास बी के। अब देखो आगे, तो आगे के लिए मैंने यहाँ पर इसको बना लिया ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो सेट करने में। अब ये क्या है टेबल 1 है, ये टेबल 2 है। टेबल 1 में बैठेंगे 6 लोग जो कि इस तरह से सब एंजाइटी फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले टेबल 1 की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है एलन सिट अपोजिट टू द वन हु सिट्स सेकंड द लेफ्ट एंड ऑफ द रो 2, रो 2 के सेकंड लेफ्ट टू, ओके। पहले 6 लोग बना लेते हैं, 6 लोग बैठे हैं एक इस तरह से, यहाँ पर बैठे होंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग ही क्या है क्लास 1 के बच्चे हैं, तो ये बैठे होंगे इस तरह से। यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 और 6 ये हो गए। अब रो 2 का लेफ्ट हैंड पे कौन है, ऑलिव है ना। ऑलिव के सेकंड सॉरी ऑलिव के बैठा है क्या अपोजिट, कौन बैठा है, एलन बैठा हुआ है। तो अगर ऑलिव यहाँ पर है, जैसे सपोज ऑलिव यहाँ पर है, तो सामने यहाँ पर क्या आ गया एलन आ गया, ठीक है, यहाँ पर एलन हो गया। फिर बोल रहे द वन हु सिट राइट ऑफ ऑलिव, जो ऑलिव के राइट में है, ऑलिव का राइट कहाँ हो गया, ऑलिव का राइट हो गया ये वाला, इन द रो 2। अच्छा रो 2 की बात कर रहे हैं, रो 2 के राइट में कौन बैठा हुआ है, यूनिक सिट्स सेकंड द राइट ऑफ एलन, एलन के सेकंड राइट में बैठा हुआ है, दैट मीन्स यूनिक यहाँ पर आ गया, ठीक। फिर क्या बोल रहे हैं, अल्फा डजंट सिट द एडजेसेंट टू ऑलिव एंड सिट अपोजिट टू ईमा, जो अल्फा है वो ऑलिव के सामने, ऑलिव के एडजेसेंट नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर अल्फा नहीं हो सकता। एंड मतलब अल्फा की बात कर रहे हैं, जो अल्फा है वो कहाँ है, अपोजिट है किसके, ईमा के। तो अगर मैं अल्फा को यहाँ पर लूँ तो सामने यूनिक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हो नहीं पाएगा, मुझे उसके सामने क्या लेना है, ईमा लेना है,
राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो अल्फा है वो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा, और अल्फा के अपोजिट डेट मीन सामने यहाँ पर क्या आ गया, ईमा। अब कौन बचा है, एलन हो गया, अल्फा हो गया, ईमा हो गया, आइवरी। तो आइवरी यहाँ पर हो गया हमारा आइवरी। इस तरह से ये रो वन जो टेबल 1 है उसके सारे यहाँ पर क्लास 1 के बच्चे सेट हो गए। अब बात आती है क्लास बी के बच्चे जो कि यहाँ पर बैठेंगे। तो यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 और 6 लोग यहाँ पर हो गए। देखो अब क्या बोला गया है, लंदन सिट्स सेकंड द राइट द वन हु सिट्स एडजेसेंट टू यूनिक। यूनिक के एडजेसेंट मतलब इसी की बात कर रहे हैं, कौन है, निक है। निक जो है वो सेकंड राइट में किसके, लंदन के, राइट। तो लंदन अगर मैं यहाँ ले लूँ लंदन, तो सेकंड राइट में क्या आ जाएगा यहाँ पर, निक। इस तरह से निक यहाँ सेट हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं, द वन हु सिट एक्सट्रीम एंड सिट थर्ड द लेफ्ट ऑफ लंदन। अब लंदन की बात तो यहाँ नहीं करेंगे, एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड मतलब कि द वन हु सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड सिट थर्ड द लेफ्ट ऑफ द लंदन। अब ये जैक की बात भी कर सकते हैं लंदन के लेफ्ट में, या फिर कोको की बात भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब आगे देखते हैं यहाँ पर लंदन के थर्ड, क्या बोला, लंदन की थर्ड लेफ्ट में, दैट मीन्स 1 2 3, और मतलब यहाँ बताना है हमें क्या आना है, यहाँ पर या तो कोको आएगा या फिर जैक आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, जैक सिट अपोजिट टू डैन। अब ये जैक जो है वो किसके अपोजिट, डैन के अपोजिट है। अगर मैं जैक यहाँ ले लूँ तो डैन सामने हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर कोको होगा। सिंपल सी बात है, कोको यहाँ पर आया, कोको सेट हो गया। अब बोल रहे जो एंड मतलब जैक की बात कर रहे हैं, जैक जो है वो निक के पास नहीं है, डेट मीन्स ये निक के पास यहाँ पर तो आएगा नहीं जैक, ठीक है। निक के साथ में यहाँ पर जैक नहीं आ सकता। और यहाँ पर क्या हो सकता है फिर, और जो जैक है वो सामने बैठा है डैन के, तो सामने आने वाली यही जगह खाली बची है। अब यहाँ पर तो होगा नहीं जैक, मना किया गया है, तो जैक इसका मतलब कहाँ पर हो गया, कोको लंदन के लेफ्ट में, राइट, लंदन लेफ्ट ही बोला था ना। हाँ, तो 1 2 3 यहाँ पर कोको आ गया, ठीक है। तो कोको के जस्ट 1 सेकंड, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, एकदम चेक करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्या बोला गया था, फर्स्ट लाइन, लंदन सिट्स सेकंड द राइट ऑफ द वन हु सिट, ओके, लंदन राइट में बैठा है, मैंने इसको उल्टा बना दिया, लंदन राइट में बैठा है, दैट मीन्स लंदन यहाँ पर आ जाएगा, लिख के राइट में लंदन है, दैट मीन्स लंदन ये आ गया, ठीक है। तभी कुछ सेट नहीं हो रहा था। अच्छा, लंदन यहाँ पर आ गया। फिर क्या बोला गया, लंदन के थर्ड लेफ्ट, दैट मीन्स यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एंड वाला मतलब कोको था, तो कोको यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब क्या बोला गया था, जैक है वो डैन के अपोजिट है, लेकिन वो निक के पास नहीं, दैट मीन्स यहाँ पर तो जैक नहीं आ पाएगा, जैक यहाँ पर आ गया, जैक के सामने क्या हो गया, डैन हो गया, राइट। अब क्या बचा है हमारे पास, डैन हो गया, फेम बचा है, तो फेम यहाँ पर आ गया, फेम जो है वो लंदन के राइट में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये टेबल 2 हो गया, जो कि क्लास बी के बच्चे हैं। कौन से बच्चे हैं, ये क्लास बी के, और ये कौन से बच्चे हो गए, क्लास ए के। तो इस तरह से ये हमें सॉल्व करना था। काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग पजल थी, मतलब पढ़ने में लग रहा था पता नहीं क्या यहाँ पर दे रखा है, थ्योरी जैसा, बट इजीली यहाँ पर ये कंप्लीट हो गई। तो मेंस में आपको ऐसा नहीं है कि बहुत सारी पजल सारी ऐसी मिलती है जो बन नहीं पा रही हैं, बहुत मुश्किल है। कुछ ऐसी होती है जो पढ़ने में लगता है, बट आप एक बार उनको रीड करो तो आप आराम से उसको बना सकते हो। तो जो भी पजल आपके एग्जाम में आएगी तो आप उसको एटलीस्ट रीड करिएगा, थोड़ा सा पार्ट बना कोशिश करिएगा कि ये बन सकता है। अगर लग रहा है हाँ डुएबल है और हम इसको ट्राई करेंगे तो बन जाएगा, तो ज़रूर से इसको ट्राई करिए और कोशिश करिए बनाने की, प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप इसको बना पाए एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे क्या गिवन है। यहाँ पे बोला जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स फॉर द लेफ्ट ऑफ लंदन इन रोज बेस, रो वाले में लंदन के फोर्थ लेफ्ट में कौन है, लंदन ये है, सब नॉर्थ देख रहे हैं, तो 1 2 3 4 कौन आ गया, यूनिक, दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन बी हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग अबाउट टू कोको इन सर्कुलर, कोको के सामने कौन बैठा है, लंदन वाला बैठा है, लंदन यहाँ पर लिखा नहीं है डायरेक्टली, है ना। तो चेक करते हैं, फेम तो है नहीं तो क्रॉस कर दो। द वन हु सिट्स एडजेसेंट टू निक, जो निक के पास में बैठा है, निक के पास में कौन है भाई, निक के पास में है यूनिक, ठीक है। और यहाँ पर निक के पास में कौन है, लंदन भी हो सकता है, ठीक है, ओके। तो इसके हिसाब से तो दो कंडीशन बन रही हैं। अगर हम रो में देखें, सर्कल में देखें तो निक के पास कौन है भाई, डैन है ना, और कोको तो खुद ही है, तो डैन तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर दो बन रही है, में नहीं लगा सकते। सी वाला पढ़ो, सी में क्या बोल रहे हैं, द वन हु सिट्स एक्सट्रीम एंड इन द रो टू में एंड पे लंदन, मतलब यहाँ पर हमें डायरेक्टली आंसर मिल रहा है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी टिक करेंगे। फाइन, अगला देखते हैं, द नंबर ऑफ पर्सन सिट राइट ऑफ लंदन इन द रो अरेंजमेंट, राइट में लंदन में यहाँ पर कोई भी नहीं है, नो वन, इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एलन एंड डैश इन सर्कुलर, मतलब कोई भी ना बैठा हो। तो एलन और किसके बीच में कोई भी नहीं बैठा है, देखो आइवरी भी हो सकता है और अल्फा भी हो सकता है, और दोनों में दे रखे हैं आइवरी भी और अल्फा भी, मतलब सी और ए
दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन ई टिक करेंगे। ई में दोनों लिखे हैं ए और सी, राइट, तो यहाँ पर ऑप्शन ई यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 4 ऑफ द फॉलोइंग कुछ ग्रुप बन रहा है, चेक करते हैं यहाँ पर क्या। एलन, अल्फा, आइवरी, इमा और निक, राइट। तो यहाँ पर सीरीज दिख रहा है ये सब क्या है, क्लास ए के बच्चे हैं। बस ये क्या है, क्लास बी, क्योंकि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो क्लास बी में आ गया, तो यहाँ पर ऑप्शन ई क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो ई यहाँ पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। फेम डजंट सिट अपोजिट टू निक, निक के सामने फेम नहीं है, ये तो गलत है, सिक के सामने फेम ही है, तो ये गलत हो गया। एलन ऑलिव सिट इन सेम रो, नो ये गलत है, तो एलन यहाँ पर है, ऑलिव यहाँ पर है, रो अलग अलग है, तो ये भी गलत हो गया। यूनिक सिट सेकंड द राइट ऑफ द ऑलिव इन रो 2, रो 2 में ऑलिव के सेकंड राइट में कौन है, यूनिक, हाँ ये करेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हम टिक कर देंगे, सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा अगर आप चाहते हैं ऐसे ही कंप्लीट पजल्स पढ़ना, पूरा कोर्स पढ़ना प्री प्लस मेंस का, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को फ्रॉम द प्ले स्टोर। यहाँ पर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा और मेंस लेवल की आपको 40 पजल्स, इससे भी अच्छी लेवल के पजल मिलेंगे, जो बहुत ही एडवांस लेवल की पजल्स हमने सॉल्व की हुई हैं। प्री के यहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, टॉपिक्स सारे कवर किए हैं फ्रॉम प्री टू मेंस, फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल, तो इसको आप अवेल कर सकते हैं फ्रॉम द प्ले स्टोर। ठीक है, ऑफर चल रहा है तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा, एक बार जरूर डाउनलोड करें ऐप और इसको देखें। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वी हैव 5 वर्ड्स, 5 यहाँ वर्ड से रखे हैं गिवन बिलो। इस तरह से 1 वर्ड इन ईच वर्ड इज अंडरलाइन, हर वर्ड में एक वर्ड, एक जो लेटर है वो अंडरलाइन किया गया है। फाइंड हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द अंडरलाइंड वर्ड्स, जो अंडरलाइंड वर्ड है उनको केवल एक बार यूज करना, बताना कितने मीनिंगफुल वर्ड यहाँ बन सकते हैं। ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ ऑफ 2021 का ही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, तो आप इसको सॉल्व करके बताइए कमेंट सेक्शन में, ये आंसर है, और सही आंसर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके अलावा आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको सारी वीडियोस की लिंक इजीली मिल जाएंगी, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल को, यहाँ पर सर्च करके भी और डायरेक्टली यहाँ पर लिंक पे क्लिक करके भी। ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।